हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका आतिफ सिद्दीकी। बने रही इस वीडियो में क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट आज कंटेंट लेकर आया हूँ। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंस, इसकी ब्लड की इम्पोर्टेंस क्या है, मैं सब इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या ब्लड में होता है और कैसे ये काम करता है। शुरू से लेकर एंड तक देखिए इस वीडियो को, ठीक है। बिल्कुल भी बीच में से भी स्किप मत कीजिए। आप पूरी वीडियो देखेंगे जब भी आपको समझ आएगा कि ब्लड होता क्या है। आपको ये कुछ मिनट की वीडियो आपको पूरे ब्लड के बारे में समझा देगी कि ब्लड की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। चलते हैं फिर वीडियो पे। ब्लड, खून, रक्त जिसे बोलते हैं, ठीक है। ब्लड होता है क्या? ब्लड ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटिंग करने वाला एक स्टिकी लिक्विड सब्सटेंस होता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा सब्सटेंस होता है। और वेन्स होती है हमारी बॉडी में, वेन से लेकर हार्ट में जमा हो जाता है, वेन से हार्ट में जमा हो जाता है, फिर ज़रिए से आर्टरी के ज़रिए से फिर हमारी पूरी बॉडी में, हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ब्लड, होल ब्लड पूरा पहुंचाता है। कौन? ये ब्लड। हार्ट से पंप होके हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। इसको बोलते हैं ब्लड। ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है, यानी कि ब्लड एल्कलाइन होता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड है, जो पूरा रोटेशन है, एक बार रोटेशन होके उसमें कितना टाइम लगता है, जैसे यहाँ से लेकर पैरों तक जाएगा ब्लड, फिर दोबारा मेरे यहाँ पर आएगा, तो उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें 23 सेकंड लगते हैं ब्लड को पूरा बॉडी में रोटेशन होने में। एक बार में रोटेशन होने में 23 सेकंड लगते हैं ब्लड को, ठीक है। अच्छा, ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मेरो में होता है। बोन मेरो, और बोन मेरो कहाँ होते हैं? बोन मेरो हमारी जो हड्डियाँ हैं उसके बीच में बोन मेरो होता है। को पूरी तरह पूरी बॉडी में पंप करता है वो कौन करता है? वो हमारा हार्ट करता है। ब्लड को कौन प्यूरीफाई करते हैं? ब्लड को किडनी और लंग्स, ये दो चीज़ें हैं जो ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं। प्यूरीफाई का मतलब जब ब्लड अंदर जाता है, लंग्स में जाता है, किडनी में जाता है, फिर वहाँ से प्यूरीफाई होके जो वेस्ट मटेरियल है, ब्लड से जो वेस्ट निकल जाता है वो यूरिन के ज़रिए बाहर आ जाता है, ठीक है, बॉडी से। और जो ब्लड है वो फिर हमारा रेगुलेट हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा जाता है? ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है। ब्लड वेसल्स ही पहुंचाने का काम करती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक तो आर्टरी होती है, दूसरी वेन्स होती है, तीसरी होती है कैपिलरी। जितनी भी आर्टरीज़ हैं, सभी आर्टरीज़ में प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड हो जाता है वो सारी आर्टरीज़ में बहता है। सिर्फ एक ऐसी आर्टरीज़ है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। वो कौन सी है? वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड बहता है। वेन्स में, सारे वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है, और एक वेन्स ऐसी है जिसमें प्योर ब्लड बहता है। वो कौन सी वेन्स है? पल्मोनरी वेन्स में पूरा प्योर ब्लड जो है वो बहता है। एक व्यक्ति में मतलब एक पर्सन के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। ये आपको इतना समझ आ गया होगा कि मैंने ब्लड के बारे में क्या बताया, ठीक है। ब्लड्स का जो पहला पार्ट है वो है प्लाज्मा। दूसरा जो है ब्लड कॉर्पस, ठीक है। प्लाज्मा जो हमारी बॉडी के अंदर है वो 60% होता है, और जो ब्लड का दूसरा पार्ट है उसका नाम है ब्लड कॉर्पस, ब्लड सेल्स भी बोलते हैं उसको, और वो होता है 40%, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ये हल्के पीले रंग का होता है, बहुत लाइट पीला होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। ये ब्लड का ही पार्ट होता है। प्लाज्मा बॉडी के अंदर 60% होता है, और प्लाज्मा के अंदर जो 92% पानी होता है, और बचा हुआ जो 8% है, ठीक है, उसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन्स, ये सब्सटेंस पाए जाते हैं इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, ठीक। प्लाज्मा ये जो है ये बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, कई सारी बीमारियों से हमको प्रोटेक्ट करता है, और ये हमारे जो चोट लग जाती है, घाव बन जाता है हमारी बॉडी में, उसको
भरने का काम भी प्लाज्मा करता है। ब्लड कॉर्पस है, उसका जो दूसरा पार्ट है वो है WBC। WBC इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लिम्फोसाइट्स। ये भी एक टाइप की सेल्स होती हैं, लेकिन RBC से कम होती है, बट इसका जो साइज़ और शेप है वो थोड़ा बड़ा होता है। जब हमारी बॉडी पर बैक्टीरिया वायरस का हमला होता है और उनका सामना करती हैं बैक्टीरिया और वायरस का, ये काम होता है, ठीक है, इसका वाइट ब्लड सेल्स का। और जब भी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया का हमला होता है तो तभी ये सबसे पहले जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये सबसे पहले एक्टिव हो जाती हैं हमला करने के लिए। वाइट ब्लड सेल्स की जो कलर होता है वो हल्का सफ़ेद, हल्का नीला जैसे दिखती हैं। स्क्रीन में भी आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये ऐसी होती हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स भी ये भी बोन मैरो में बनती हैं, ठीक है, इसका भी प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। इनको जो बनाने वाली सेल्स हैं उसका नाम है हेमेटोपोइटिक सेल्स। इसके हेमेटोपोइटिक सेल्स में भी कई सारी ऐसे सेल्स होती हैं जैसे T सेल्स होती है, B सेल्स होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ये जितनी भी सेल्स होती हैं ना, बचाती हैं वायरसेस, इन्फेक्शंस वगैरह से। मैक्रोफेजेस WBC का ही एक पार्ट है। ये किसी भी तरह के जो पैथोजेंस होते हैं, कैंसर सेल्स होती हैं, जो कैंसर का कचरा बचा हुआ था और जो घुसपैठिए घुस जाते हैं, उसको साफ़ करने का, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है, ये मैक्रोफेजेस, ठीक है। ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर किसी भी टाइप का जो इन्फेक्शन होता है उसको रोक देती हैं ये मैक्रोफेजेस। ब्लड प्लेट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबने सुना हुआ है इसका नाम कि ब्लड प्लेटलेट्स होता है क्या है, इससे कौन सी जब डेंगू वगैरह हो जाता है तो ब्लड प्लेट्स की कमी हो जाती है। ब्लड प्लेट्स भी एक सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर है और ब्लड सेल्स का पार्ट है, ठीक है। जो प्लेटलेट्स है ये भी बहुत शेप में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर की होती है, ये ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। ये जो प्लेटलेट्स ह्यूमन बॉडी में इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, घाव, जब ब्लड निकलता है, सपोज़ मेरे यहाँ पर ब्लड निकल रहा, ठीक है, चोट लग गई, ब्लड निकला है, उसको रोकने का काम, ब्लड क्लॉट करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। ये काम है प्लेटलेट्स का। और ये भी बोन मैरो में प्रोडक्शन, इसका भी प्रोडक्शन बोन मैरो से ही। प्लेटलेट्स की जो लाइफ होती है वो 10 दिन तक होती है। 10 दिन के बाद ये मर जाती हैं और ये भी स्प्लीन में ही मरती हैं, और दूसरा फिर नई प्लेटलेट्स बन जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। मतलब प्लेटलेट्स काउंट कितने होनी चाहिए, मतलब प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर 1.5 लाख से 5 लाख तक होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है। उससे ज़्यादा भी हुआ तो तब भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। ये प्लेटलेट्स इतनी काउंट होनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक। और वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कुछ भी मुझसे क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी।